हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर रातों में किस तरीके से सपने देखते हैं। सपनों में आपके और आपके रिश्ते के बारे में क्या फैंटेसीज होती हैं, क्या वो सोचते हैं। ऑब्वियसली अगर सेक्सुअल मैसेजेस आते हैं, जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी। रोमांटिक मैसेजेस या फिर कुछ टेंशन होती है सपनों में उन्हें, या फिर वो किस तरह के भी सपने आपको लेकर देखते हैं, उसके लिए है ये वीडियो। आई एम डैम श्योर कि रीडिंग आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, सो दैट मैं जल्दी ही इस तरह की रीडिंग्स आपके लिए और लेकर आऊँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जब वो सोते हैं तो वो किस एनर्जी में होते हैं। राइट, सोने से पहले उनकी एनर्जीज क्या होती हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग के बिहाफ पर मैं ये कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी के लिए न हो सकता है किसी से पूरी मैच कर जाए, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, या फिर किसी से कुछ मैच करे और कुछ ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड से देखनी है रीडिंग। सोने से पहले उनकी क्या एनर्जीज होती हैं, लेट्स वी चेक। ब्लोसमिंग अबंडेंस, वेरी कूल। सोने से पहले ये पर्सन आपके और इस रिश्ते में मैरिज चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। 3 नंबर्स जो होता है वो जुपिटर का होता है और रिकन्सिलेशन, मैरिज, शादी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करता है ये नंबर। एंड स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं ये पर्सन। एंड सोने के टाइम इनकी बहुत फास्ट डिज़ायर्स होती हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए और आप दोनों हनीमून पर किसी हिल स्टेशन पर या फिर किसी नेचुरल प्लेस पर जाओ। वहाँ आप दोनों नेचर, झरने, पेड़ पौधे, बटरफ्लाइज, बर्ड्स को पास से देखो, महसूस करो एंड अपनी न्यू जर्नी आप वहाँ पर हनीमून स्पेंड करके स्टार्ट करो। सोने से पहले इनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं, ये सोच रहे होते हैं कि कब आप लोगों के रिश्ते में अबंडेंस आएगी, कब आपके रिश्ते में ब्लोसमिंग अबंडेंस आएगी। दैट मीन्स जो एफर्ट्स आप लोग लगा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका रिश्ता ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, महकेगा फूलों की तरह और चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ होंगी और आप लोग हनीमून पर स्पेशल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। डेफिनेटली रात को सोने से पहले आपके पर्सन ये सोचते हैं। अगर आप लोग मैरिज के बाद भी सेपरेटेड हो या फिर किसी रिलेशनशिप के बाद भी सेपरेटेड हो, तो भी आपके पर्सन यही सोचते हैं कि जो टाइम उन्होंने कभी स्पेंड किया था वो कितना अच्छा था और वो आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि काश ऐसा टाइम दोबारा से आ जाए। राइट, ये रीडिंग सबके लिए है। लेट्स वी चेक सम मोर कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये सोने से पहले ये सोचते हैं कि ये आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आपके लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे एंड आपको सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हो और मे भी उससे भी ज़्यादा। ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं और ये पर्सन आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत में नहीं लाना चाहते और ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इतनी अबंडेंस हो, इनके पास इतना पैसा हो, ये इतने वेल सेटल हो जिससे आप दोनों की लाइफ बहुत ही स्मूथ बन जाए, इजी बन जाए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों एंड इनके रिश्ते में, आपके रिश्ते में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए। बॉटम से मैं चेक करूंगी स्ट्रैटेजी। रात को सोने से पहले ये पर्सन बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्या इस रिश्ते के लिए किया जाए, क्या इस रिश्ते के लिए नहीं किया जाए। बिकॉज ये पर्सन हनीमून के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपके साथ हसीन वादियों में घूमने के लिए, आपके साथ किसी हिल स्टेशन पे, किसी झरने पे, किसी नेचुरल प्लेस पे विजिट करने के लिए, आपके साथ ट्रैवल करने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेकरार हैं, परेशान हैं एंड इन्हें लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे या फिर ये एक ऐसे पर्सन हैं जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं और डेफिनेटली ये पूरा करना चाहते भी हैं।
और ये रात को स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं कि किस तरह से आप दोनों का रिश्ता मुकम्मल होगा। तो सोने से पहले इनकी ये एनर्जीज होती हैं। कुछ कॉन्सेंट्रेट इनका इनके फाइनेंस और करियर पे भी होता है, लेकिन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट आप दोनों के रिश्ते पर होता है। लेट्स वी चेक सम मोर कार्ड्स फॉर मोर क्लैरिटी कि आपके पर्सन को आपके बारे में किस तरह के ड्रीम्स आते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो महसूस करते हैं, ड्रीम्स में वो क्या देखते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और उनका रिएक्शन क्या होता है। फाइटिंग, फर्स्ट कार्ड आया है फाइटिंग। आप में से कुछ लोग सेपरेटेड हो सकते हो, या ये हो सकता है जब भी आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हो तो आप लोगों के बीच में फाइटिंग हो जाती है। द फूल, वाओ, न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, लीप ऑफ फेथ लेना दोबारा से एंड इस रिश्ते को में आगे बढ़ना। लेजीनेस, अगेन एक हनीमून का कार्ड, रेस्ट एंड रिजुवनेशन का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, पीस ऑफ माइंड का कार्ड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। नथिंगनेस, बॉटम से मैं चेक करूं तो एडवेंचर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते में नो एनी डाउट मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, और वो मनमुटाव इसलिए चलते हैं क्योंकि मैरिज नहीं हो पा रही, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, फ्यूचर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो कि इस पर्सन को भी लगता है कि वो भी इन चीज़ों की वजह से टेंस हैं। तभी वो सोते समय सोचते हैं कि कैसे इस रिश्ते में अबंडेंस लाई जाए, कैसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए, कैसे आपको जस्टिस दिया जाए, और कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे आप दोनों रीयूनाइट हो जाएं, आप दोनों की मैरिज हो जाए, रिकनसाइल हो जाए, और आप लोगों का रिश्ता मुकम्मल हो जाए। अब और बात करते हैं हम ड्रीम की। तो ड्रीम्स में क्या होता है ना कि ड्रीम्स में ये पर्सन देखते हैं कि इन्होंने सभी मुसीबतों, सभी परेशानियों से फाइट कर ली है, सभी चीज़ों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, सभी ब्लॉकेजेस को तोड़कर ये पर्सन बाहर निकल गए हैं, एंड देन ये आपके साथ जैसी रोमांटिक एंड न्यू जर्नी चाहते हैं वो ये जर्नी मुकम्मल कर पा रहे हैं। आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज ये गहरी खाई बता रही है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत बहुत गहरा है, एंड ये पर्सन ड्रीम्स में ये महसूस करते हैं कि इन्होंने सारी परेशानियों को ब्रेक थ्रू करके आपको प्रपोज किया है, आप पर लीप ऑफ फेथ लिया है, इस रिश्ते को मुकम्मल किया है। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, और आप दोनों बहुत ही रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाले टाइम में हो, एंड आप लोग अपने हनीमून को गोवा, किसी हिल स्टेशन या फिर किसी रोमांटिक प्लेस पर, ठीक है, जहाँ बहुत सारे कपल्स होते हैं, वहाँ आप अपने हनीमून को स्पेंड कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल पे गए हैं और वहाँ आप लोग अपने रोमांटिक मोमेंट्स को स्पेंड कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, आप दोनों बीच पे कुछ लोगों ने बिकिनीज पहनी हैं एंड कुछ लोगों ने बहुत ही रोमांटिक वियर्स डाले हैं, अट्रैक्टिव वियर्स डाले हैं, एंड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है फिजिकली, एंड एक दूसरे से लव काफ़ी ज़्यादा है इमोशनली, एंड ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे के साथ आप फूड एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आप ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आप सीज, बीचेस एट्सेट्रा पर विजिट कर रहे हो, हिल स्टेशन, नेचुरल प्लेसेस पर विजिट कर रहे हो, एंड नथिंगनेस इज इम्प्लाइंग कि अब आप दोनों को कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही स्मूदी वे से जीते चले जा रहे हो। एंड बॉटम इज एडवेंचर, एंड इनकी ओवरऑल ड्रीम की एनर्जी होती है कि इन्होंने बहुत शक्ति दिखाकर, बहुत एडवेंचर दिखाकर, बहुत मेहनत कर कर आपके साथ मिलकर इस रिश्ते को फाइनली मुकम्मल कर लिया, राइट। और हो भी सकता है कि आपके लोगों के कुछ पर्सन को एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद हो, लॉन्ग राइड्स पसंद हो, एथलेटिक्स हो, जिम बहुत जाना बहुत पसंद हो, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत पसंद हो, सीज, ओवरसी, बीच, नेचुरल प्लेसेस, स्नोफॉल, झरने, ये सब बहुत पसंद हो। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंस पर फोकस्ड भी डेफिनेटली हैं, और
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं, जो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन उतने ही ये पर्सन रोमांटिक हैं, उतने ही ये पर्सन रोमांटिक है। लेकिन जब ये रोमांटिक सपने देखते हैं तो ये ड्रीम्स में होते हैं ज़्यादातर, बिकॉज जब ये जाग रहे होते हैं तो ये नाप तोल कर बात करते हैं कि किसी भी बात का आप लोग गलत मतलब ना निकालो, इनका रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ ना जाए, आप लोग ओवर एक्सपेक्टेशन ना कर लो। तो ये पर्सन ना बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे से स्लो एंड स्टडी इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की मुझे क्वालिटीज़ डेफिनेटली दिख रही हैं। एंड हम चेक करते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं, राइडर वेट टैरो डेक क्या कहते हैं कि आपके पर्सन सपने में आपके बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एंड देखिए, इन पर्सन ने बहुत ही रोमांटिक वियर्स पहने हुए हैं, कलरफुल वियरिंग है इनके, एंड बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं। जस्ट लाइक एक दूसरे के साथ ले डाउन हैं आप लोग सी के पास, एंड झरनों को बहते या फिर बहती लहरों को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत बहुत रोमांटिक पर्सन है ये। चाहे ये पर्सन दिन भर काम करते हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक डिज़ायर्स हैं इनकी। और कार्ड्स चेक करते हैं हम। 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, आपके साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं। कभी भी हार्श वर्ड्स या फिर कुछ बुरे वर्ड्स या फिर कुछ अनमैनरेबल वर्ड्स ये नहीं बोलना चाहते। एंड आपके और अपने रिश्ते में हमेशा रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं। और ड्रीम में एरीज लियो सैज आया है, ये बहुत पैशनेट हो जाते हैं आपको लेकर। इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन्हें लगता है कि जस्ट कि जो अट्रैक्शन है, जो लव है, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स में इन्हें लगता है कि सबको पूरा करने का टाइम आ चुका है, सबको पूरा करके ही रहना है। कोई भी डिज़ायर छूटने नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ द लाइफ। बट ये ड्रीम में आपके साथ ऐसा मोमेंट्स देखते हैं कि जिसमें ये सारी हदें क्रॉस करने को रेडी हैं, राइट। और कार्ड देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहते हैं। ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। तो ये पर्सन को लगता है कि आपसे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपसे ब्यूटीफुल, आपसे सुंदर, आपसे हैंडसम, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि कोई हो ही नहीं सकता। द एम्परर इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। अगर सेक्सुअल डिज़ायर्स रखते हैं, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लव काफ़ी ज़्यादा है और सेक्सुअल डिज़ायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो भी ये पर्सन किसी गलत वे से रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, एंड ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल वे से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब लिमिट तो क्रॉस करनी है, लेकिन एक लीगल वे से, एक रिस्पेक्टफुल वे से, जब सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल वे से जिया जा सके, रहा जा सके, तभी ये पर्सन अपनी रोमांटिक डिज़ायर्स, फिजिकल डिज़ायर्स, अट्रैक्शन को दबा कर रखते हैं, एकदम से नहीं बताते आपको। सो दैट इन्हें पता है कि अभी बताने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज राइट टाइम अभी दूर है, राइट। ये पर्सन क्वाइट मैच्योर हैं, क्वाइट समझदार हैं, एज में कुछ लोगों से बड़े भी हो सकते हैं, और बड़े नहीं भी हैं तो ऑलमोस्ट ये 27 से लेके 35-36 के बीच में हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही देखिए, ये पर्सन की नींद खुलती है, अगर इनका ड्रीम खुलता है तो ये अगेन एक मेच्योर लेवल से सोचते हैं, और इन्हें लगता है कि ड्रीम तो देख लिया, और ड्रीम्स में सब कुछ एंजॉय भी कर लिया, कर भी लिया, आपके साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड कर लिया, आपको देख भी लिया, आपके साथ वेकेशन भी स्पेंड कर लिया, आपके साथ हनीमून भी मना लिया, आपके साथ सब कुछ कर लिया। लेकिन जैसे ही उठते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ड्रीम्स और प्रैक्टिकल लाइफ बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं। तो इन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि अभी राइट टाइम नहीं है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, और ना ही राइट टाइम है इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का। बट ड्रीम्स पर किसी का जोर नहीं चलता, ड्रीम्स अक्सर जैसे आने होते हैं वैसे आ जाते हैं। तो ये पर्सन अगेन एक स्टबर्न वाली पोजीशन में आ जाते हैं, एक ईगो वाली पोजीशन में आ जाते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेस बात करते हैं फाइनेंस और कैरियर की, या फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फॉर्मल बात करते हैं, और अपने डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं और सबको दबा देते हैं, छुपा लेते हैं, और स्टबर्न बन के बैठ जाते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है। तो अभी ना तो इन ड्रीम्स को देखने का फ़ायदा है, और ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने का फ़ायदा है।
या फिर अगर आप लोग सेपरेशन में भी हैं तो भी इन पर्सन को लगता है कि अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी कम्युनिकेशन नहीं है या फिर बहुत कम कम्युनिकेशन है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़े, धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़े, जो कि चीज़ें टाइम लेंगी, राइट। एंड और कार्ड्स चेक करते हैं। तो ये पर्सन अक्सर स्टबर्न हो जाते हैं। द लवर्स डेफिनेटली आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड बॉटम इज टेम्परेंस। सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो एंड टेम्परेंस इज इम्प्लाइंग कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में हैं। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन डेफिनेटली रखना चाहते हैं। जेमिनाई ये पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो। वैसे तो सभी जोडिएक साइन है, बस मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉन, कैंसर हैं। ओके, वैसे सभी जोडिएक साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पर्सन देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं 8, 4, 6, 46, 14, 43 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4444 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। एंड अगर ड्रीम्स की बात की जाए तो ड्रीम्स में ये पर्सन देखते हैं कि आप और ये बहुत क्लोज हैं। आप और ये बहुत क्लोज हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ हैं। आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मिल रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक कई लोगों का जब फिजिकल रिलेशनशिप होता है तो उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ड्रीम में ये महसूस कर रहे होते हैं कि जब फिजिकली आप लोगों के बीच इंटीमेसी हुई है तो आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा हो गया। इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स मिल गई। आप दोनों की ज़िंदगी में एक नई राह मिल गई और एक परफेक्शन मिल गई। आप दोनों के रिश्ते में और प्योरिटी आई, ट्रूथ आया और ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव, और ये रिश्ता गहरा हो गया। ड्रीम्स में ये पर्सन देखते हैं कि डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्टिव हो और ये पर्सन आपको किसी भी कंडीशन में आपसे दूर नहीं रख पा रहे। अपनी भावनाओं को, जो कि जागते टाइम भी हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, तोल मोल के बात करते हैं, हमेशा चीज़ों को छुपा कर बैठते हैं, होल्ड बैक करके बैठते हैं। तो ड्रीम्स में देखते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं ये आगे बढ़ रहे हैं, ये पैशनेट हो रहे हैं। दे वॉन्ट टू सी यू इन नेक्ड पोजिशन। वो आपको नेक्ड पोजिशन में देखना चाहते हैं, जस्ट लाइक द लवर्स कार्ड। दे वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू सी यू फॉर द लॉन्ग टाइम। दे वॉन्ट टू स्पेंड यू मच टाइम विद यू एंड वो चाहते हैं कि ये मोमेंट्स कभी भी एंड ना हो। ठीक है, एंड ये जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इंटीमेसी और सेक्सुअल डिजायर्स इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसको ये दबा कर बैठे हैं और छुपा कर बैठे हैं। चाहे ये बताएं चाहे ये ना बताएं, ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एंड देन इन्हें लगता है कि जल्दी से आप इन्हें मिल जाओ और इनकी सारी जो इंटीमेसी और जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएं। तभी ये इस तरह के ड्रीम्स देखते हैं कि आपके साथ रोमांस कर रहे हैं, आपके साथ हनीमून पे हैं, आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ वादियों में हैं, आपके साथ नेचर में हैं, आपको हक कर रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स इज इम्प्लाइंग कि धीरे धीरे आप लोगों का जो होता है ना, अगर बात की जाए, धीरे धीरे आप लोगों का रिलेशन आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आप लोग हनीमून पे गए और इंटीमेसी हो गई, नॉट लाइक दिस। ये पर्सन धीरे धीरे आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ मैरिज करने के बाद ये पर्सन धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट मीन्स पहले साथ में थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा बाहर गए, फिर एक दूसरे को देखा, फोर प्ले करा, एक दूसरे को टच करा, एक दूसरे को हक करा, एक दूसरे के साथ घंटों बातें की, एक दूसरे को जाना पहचाना, एक दूसरे को कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड किया, राइट। एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की, एक दूसरे को कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड किया, एक दूसरे की इच्छाओं को जाना, देन सेक्सुअल एंड इंटीमेट हुआ गया।
दैट मीन्स पूरा कंफर्टेबल जोन, पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद, पूरा समझने के बाद, पूरा एक दूसरे की इच्छाओं पर खरे उतरने के बाद, एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद इस रिश्ते को सेक्सुअली और इंटीमेसी करके जो है, जो उनकी डीप डिज़ायर्स हैं, आगे बढ़ाया जाए। एंड इन्हें ऐसा डेफिनेटली लगता है, और जो कि कई केसेस में और मैक्सिमम केसेस में होता है, कि जब फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो रूहें आपस में और ज़्यादा मिल जाती हैं और उनका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इनकी फीलिंग्स यही हैं और इनके डिज़ायर्स भी यही हैं, और सपने में अक्सर ये यही सब करते हुए आपके साथ नज़र आते हैं। कभी आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कभी आपके साथ फ्लाइट में हैं, कभी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आपके साथ वादियों में घूम रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं, आपके साथ ढेरों बातें कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको नेक्ड देख रहे हैं, आपको हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे टच कर रहे हैं, आपका फील जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, और आपको भी एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हैं इनके नाइट ड्रीम्स फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब मैं चेक करूँगी कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और ड्रीम्स में भी आपको ये क्या कहते हैं जो कि आपको रियल में नहीं कह पाते। योर फर्स्ट कार्ड इज कि ड्रीम्स में ये आपको कहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड है, ये आपको कहना चाहते हैं यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, कि आपने इन्हें पॉजिटिव पर्सन बनाया है, ये जो भी हैं आपकी वजह से हैं। थर्ड कार्ड है जो कि ये आपको कहना चाहते हैं यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, ये आपको कहना चाहते हैं कि अक्सर आप वो चीज़ें करते रहते हो जिनसे इन्हें खुशी मिले। एंड ऑब्वियसली कौन खुश नहीं रहना चाहता ऐसे पर्सन के साथ जो जिसको दूसरे की खुशियों की परवाह हो। यू आर जेन्युइन, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत जेन्युइन हो, आप इन पे ट्रस्ट करते हो, आपने इनको पॉजिटिव पर्सन बनाया है और आप इनको हमेशा हैप्पी रखते हो। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, आप दोनों का रिश्ता मैं बता रही हूँ ना, बहुत फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो भी पसंद किया है आपने हमेशा उस चीज़ की रिस्पेक्ट की है, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट की है। एंड यू मेक्स मी अ बेटर पर्सन, डू यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने इन्हें बेटर पर्सन बनाया है। तो आपकी तारीफों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और 10 किन्नियां तारीफा चाहिए तेनू, यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल, ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ ये मिलके हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। यू गिव मी इनफ स्पेस, ये अभी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इन्हें इनफ स्पेस देना होगा सो दैट ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें और राइट टाइम पे राइट वे से आगे बढ़ सकें। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आप इन्हें इनके बेबी के जैसे पैम्पर करते हो, बेबी की तरह पैम्पर करते हो। कितना प्योर लव है, कितना सोल लेवल का लव है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप इन्हें लगातार हंसाते हो, इन्हें हैप्पी रखते हो, इन्हें खुश रखते हो, इन्हें स्पेस देते हो। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, जब भी इन्हें आपकी ज़रूरत होती है आप इनके पास होते हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस पर्सन को जानते हैं, लव या रिलेशनशिप में हैं, एंड ऑब्वियसली ये पर्सन भी आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। यू नेवर लेट मी फील लोनली, आपने इन्हें कभी भी अकेला फील नहीं करने दिया, तन्हा नहीं छोड़ा, सैड नहीं छोड़ा, डिसअपॉइंटेड नहीं किया। यू मेक मी कंप्लीट, यू मेक मी कंप्लीट एंड द लवर्स, आप इन्हें कंप्लीट करते हो। एंड ऑब्वियसली ये अपनी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं और एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आपने इन्हें ये रियलाइज़ कराया कि आप कितने स्पेशल हो और आपकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आपने हमेशा से इनकी हेल्प की है, कभी इनका वेट कर कर, कभी इनको मोटिवेट कर कर, कभी फाइनेंशियली, कभी अलग तरीके से, कभी अलग तरीके से। ये पर्सन उस हेल्प को नहीं भूल सकते किसी भी कॉस्ट पर, राइट। एंड ये थी इनके मैसेजेस जो आपको ये कहना चाहते हैं।
ठीक है। लेकिन होता है कि कभी कभी ये ड्रीम में आपको कहते होंगे, या फिर कभी कहना चाहते होंगे लेकिन कहते कहते स्टॉप हो जाते होंगे, या कभी इनमें से कोई एक बात कहते होंगे, कभी इनमें से कोई अलग बात कहते होंगे। क्योंकि इस पर्सन का बिहेव मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन्हें लगता है ना कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, तो एक एक जेस्चर दे के, एक मैसेज दे के, एक कुछ छोटा सा कुछ भी अपनी तरफ से सेंड करके इसी तरीके का, ये आपको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच दे लव यू। ऐसी वाइब्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैं एक दो सेक्सुअल मैसेजेस निकालना चाहूँ आपके लिए कि सेक्सुअली आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रीम्स तो बहुत सेक्सुअल देखते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इस पर्सन ने आई लव यू भी बोला हो, बताना बोला है तो, क्योंकि बहुत लोगों के पर्सन ने बोला है ऐसा, बाकियों के पर्सन ने बोला आई लाइक यू, स्ट्रेंथ। सेक्सुअली आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं, आप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इस रिश्ते का बॉन्ड बहुत गहरा है, और इन्हें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत पसंद है, स्पेशली बैक एरिया बहुत पसंद है, सेक्स के दौरान ये पोजीशन इन्हें बहुत पसंद है, और आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है, आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है। आपको लिप किस करना चाहते हैं, स्मूच करना चाहते हैं आपको, दाम श्योर, ये कार्ड यही बता रहा है। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सेक्सुअल डिज़ायर्स तो इनकी उससे भी ज़्यादा हैं, मतलब जो मैसेजेस ये वर्बली और फॉर्मली देना चाहते हैं उससे कई ज़्यादा सेक्सुअल मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप अपना और आपका हनीमून कहीं दूर जाके स्पेंड करना चाहते हैं, घर में नहीं, एक स्पेशल वे से, एक स्पेशल तरीके से, क्योंकि इनके सेक्सुअल ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हैं जो घर में पूरी नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली ये किसी प्राइवेट पर्सनल प्लेस पे लेके जाएंगे आपको, जहाँ पर आप दोनों को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, या फिर जहाँ पर बाकी लोग भी कपल्स ही हों और बहुत एंजॉय करने के लिए आए हों। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन ये पर्सन आपको दूर वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ कोई इन्हें देखने वाला ना हो, कोई आप दोनों को ना देखे, आप दोनों को डिस्टर्ब ना करें, आपको कॉल ना करे, आपको मैसेज ना करे, और ये पर्सन अपनी मनमानी अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ आपके साथ पूरा कर सकें। और इन पर्सन को आपके फीट को टच करना बहुत पसंद है, इन पर्सन को आपके हेयर बहुत पसंद है, इन पर्सन को आपकी आईज बहुत पसंद है, स्मूच करने की बहुत डिज़ायर्स है, हक करने की बहुत डिज़ायर्स है। जस्टिस, ये पर्सन आपके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लीगल असाइनमेंट चाहते हैं, एंड देन लीगल वे से आफ्टर डैट हनीमून एंड सेक्सुअल फैंटेसीज और इंटीमेसी करना चाहते हैं। लिब्रा ये पर्सन हो सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। और ये पर्सन आपके साथ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इनकी, ठीक है। और बॉटम से चेक किया जाए तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन पास्ट लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस सब छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि पास्ट में जो हुआ उन्हें पास्ट में छोड़ देना चाहिए, एंड फ्यूचर में आपके साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहिए। द फूल, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कार्ड्स में भी द फूल आया था। रोमांटिक जर्नी चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे हनीमून स्पेंड करना चाहते हैं, एकदम फंकी एंड जैसे भी कपड़े पसंद हों, शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट आपको, या फिर इस पर्सन के ड्रेसेस जस्ट लाइक फ्री एकदम होते हैं ना, फ्री कपड़े होते हैं, क्योंकि समटाइम घर में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, कि ऐसे नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी। तो ये पर्सन आपको दूर ले जाकर, जहाँ पे आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे, अपना हनीमून फ्री माइंड से स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे जैसा कंफर्टेबल जोन ये चाहते हैं, जैसा ड्रेसअप ये पहनना चाहते हैं वैसा ये पहन पाएँ, और जैसा आप पहनना चाहते हैं वैसा आप पहन पाएँ, और ये अपनी सारी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी कर पाएँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।